सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड कानून के शिकंजे में आ गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम आबिद फैसलाबाद से पकड़ा गया। आबिद 1 महीने से पुलिस से भागा हुआ था, कानून के लिए चैलेंज बन गया था। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और फोर्ट अब्बास से पुलिस को डॉज देकर निकल चुका था। दूसरा मुलजिम शफकत पहले से ही सलाखों के पीछे है। पाकिस्तानियों के दिलों को लर्जा देने वाला वाकया 9 सितंबर को रोनुमा हुआ था। दोनों मुलजिमान ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी देखकर लूटमार की थी। रोते बिलखते बच्चों के सामने खातून पर तशद्दुद किया था, बाजुओं और टांगों पर डंडे बरसाए थे, ज्यादती का निशाना बनाया था। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल। शहबाज गिल साहब, 1 महीने बाद मरकजी मुलजिम आबिद कानून के शिकंजे में आया है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक मैं ये कहूँगा सेटिस्फाइंग न्यूज़ है पूरी कौम के लिए, क्योंकि ये बहुत देर से ये एक इशू था जो चल रहा था और आपके सामने था। 1 महीने से ये इशू था, लेकिन इसमें असल वजह थी वो ये थी कि ये मुजरिम जो था कि नॉन मुजरिम नहीं था और ये डिफरेंट जगहों के ऊपर छुपा हुआ था और पुलिस दिन रात इसको मॉनिटर कर रही थी और कोशिश कर रही थी इसको पकड़ने की, लेकिन 1-2 दफा इसमें कामयाबी नहीं हुई और फाइनली इसमें कामयाबी हुई। अल्लाह का बहुत शुक्र है और अब इसको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा मिलेगी। इसमें हुकूमत की, इदारों की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि इसको वाकई करार वाकई सजा मिल पाए? जी, इसमें सबकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। हम तमाम कौम की, हमारे सारे इदारों की, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि इनको करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, इस सारे मामले में पंजाब पुलिस के किरदार को आप कैसे देखेंगे? 1 महीना तो बहरा लगा इसको गिरफ्तार करने के लिए। देखिए, आप अगर अभी गूगल करें आपको ये नजर आएगा कि अमेरिका के अंदर, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ऐसे संगीन जराइम के जो लोग होते हैं वो कई दफा सालों नहीं बल्कि दहाइयों तक गायब रहते हैं और बहुत मुद्दत के बाद वो कहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्राइम किया होता है कि वो फिर पूरी कोशिश करते हैं बचने की, भागने की। तो मेरे ख्याल में तो पुलिस का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसमें और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मजीद बेहतर हो सकता था, जाहिर बात है, जैसे आप फरमा रही कि महीना लगा, हमारी सबकी तवक्को थी जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और आप प्रोसिक्यूशन टीम को एक अच्छा केस बना के मेरिट के ऊपर अदालत लेके जाना चाहिए ताकि मेरिट पे इसकी सजा और। शहबाज गिल साहब, आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है या क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को? जी देखिए, ये तो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हमें करनी पड़नी है। अवेयरनेस भी हमें अपनी सोसाइटी में देनी पड़नी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी बेहतर करना पड़ना है, बीफ अप करना पड़ना है ताकि सिक्योरिटी के मामला भी लोगों के बेहतर हों और उसके साथ साथ फिर हमें अपना जो अदालती निज़ाम है उसको भी बेहतर करना पड़ना है कि ऐसे लोगों को सख्त सजाएं मिलें ताकि वो डरें ऐसा जुर्म करने से पहले। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब, आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मोटरवे गैंग रेप के मुलजिम आबिद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और निशाने इबरत बनाने के लिए इस्तगासा कोई कसर नहीं उठा रखेगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए फयाज चौहान ने कहा कि ज्यादती केस में किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से 1% भी इंशाल्लाह नाअहली और कोताही और गफलत और ज़ोफ़े अरादा इंशाल्लाह नहीं होगी। अदालती साइड पे भी मैं ये समझता हूँ एक टेस्ट केस के तौर पर रख के एक अच्छे अंदाज से हम चीजों को चलाएं। रेप केसेस की तो जमानत होनी ही नहीं चाहिए। 72 घंटों के अंदर हमने ये केस 100% जो है इसकी तफ्तीश कंप्लीट करके सुराग लगा लिया था कौन मुजरिम है, कौन इसमें शरीक है और उसमें से 2 मेन मुलजिम थे, उसमें से एक गिरफ्तार हो गया था। दूसरा जो है 4 से 5 दफा उसके छापे मारे गए, वो निकल जाता था क्योंकि मीडिया में केस जो है ना वो बड़ा हाइप रोजाना होती थी, ये भी अलर्ट रहता था। इसको भी जना ज़हनी तौर पे जना इन्फॉर्मेशन आगे पीछे से रहती थी कि कहाँ से पुलिस वाले कैसे मेरे पीछे हैं। लेकिन अभी 10-12 दिन जनाब केस जब स्लो डाउन हुआ है, ये भी अपने आप को इसने रिलैक्स किया और हमने भी इंटेंशनली और पर्पसली पिछले 10-15 दिनों में पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने चीजों को थोड़ा सा ठंडा रखा। जब इसने ईजी फील किया तो इसको जनाब पकड़ लिया गया और इंशाल्लाह अब कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करके इसको निशाने इबरत बनाएंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है ये दरिंदा गिरफ्तार हो गया। ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देकर इबरत का निशान बनाना चाहिए। सख्त से सख्त सजाओं का एक जामे कानून तैयार कर लिया गया है और जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आसिम बाजवा अब वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात नहीं रहे। पहली बार इस्तीफा कबूल ना होने के बाद आसिम बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दोबारा दरख्वास्त की थी कि उनका इस्तीफा कबूल किया जाए। आसिम बाजवा सीपैक अथॉरिटी के सरबराह की हैसियत से काम करते रहेंगे। चंद रोज़ पहले अपने और अहल खाना पर लगे इल्ज़ामात के बाद आसिम सलीम बाजवा ने मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान को इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म किसी जमात के नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। किसी एक ग्रुप से खुद को कैसे मुंसलिक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या वज़ीर आज़म का हलफ और कानून की मुतालिका दफात उन्हें ऐसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देती हैं। क्या वज़ीर आज़म सरकारी खर्च पर प्राइवेट तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। क्या इसी तरह कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है। सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ। क्या कोई आईनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। अदालत ने मामले को अवामी मफाद का मामला करार देते हुए आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से समाअत के लिए अलहदा बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल को मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत ने ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में कोई रुकावट न डालने का फैसला किया है। ऑपोजिशन जलसों के जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की तहरीक अवाम के लिए नहीं बल्कि सियासी अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इमरान खान ने कहा कि अवाम को सियासतदानों की करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं। और इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने गुजरावाला में ऑपोजिशन रैली की मॉनिटरिंग का फैसला किया है। HRCP के मुताबिक इस इकदाम का मकसद इस अमर को यकीनी बनाना है कि रियासत तमाम शहरियों के पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी के हक का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करे। कमीशन के मुताबिक यह हक आवाम को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 16 में दिया गया है। इसके अलावा शहरी और सियासी हकूक़ की आलमी मिसाक में भी आवाम को इसका हक है, जिस पर पाकिस्तान ने दस्तखत कर रखे हैं। कमीशन ने तवक्को ज़ाहिर की कि रैली के मुंतज़मीन और शुरका और रैली की कवरेज करने वाले ज़राए अब्लाग पर जाबराना पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। मौलाना डॉक्टर आदिल खान के अहले खाना ने रुफ़का से मशवरे के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। अब ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की जाएंगी। मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश CTD के सुपुर्द की जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में जंग ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी जावेद कुरैशी, शकील यामीन कांगा, फरहान इलियास, राना यूसुफ, दारा जफर समेत दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी नासिर चिश्ती, राना गुलाम कादिर, आसिफ अली भट्टी, अमजद अब्बासी, नासिर जैदी समेत दीगर शरीक हुए। मुकर्रीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को मुल्क में आज़ादी सहाफत पर कदगन लगाने की साजिश करार दिया। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा आगा अब्बास, नवाज भट्ट पहलवान, सीनियर सहाफ़ी जहीर अंजुम, उवैस करनी, अजीज शेख, फारूक ऐवान, शहजाद अहमद, मोहम्मद अली, ताहिर जमान मिर्जा और अफजल अब्बास ने शिरकत की। पेशावर में जंगजियो दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। शुरका ने मीर शकील रहमान की फौरी और बाइज्जत रिहाई का मुतालबा किया। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। भावलपुर प्रेस क्लब में होने वाले एहतजाज में मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा हम्माद मिरानी, लीगी कारकुनों और सहाफियों ने शिरकत की। मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए नवाबशाह में भी एहतजाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड पाकिस्तान एयरफोर्स लाहौर एयर वाइस मार्शल जफर असलम ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि पाक फ़िज़ाई समाजी शोबे में भी सरगर्म अमल है।
वज़ीर आला पंजाब से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड पाकिस्तान एयरफोर्स लाहौर एयर मार्शल जफर असलम ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने उनसे गुफ्तगू करते हुए मुल्की दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर में इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार ने बताया कि 2 बरस में 1,40,000 एकड़ से ज़ायद अराजी कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराई जा चुकी है। इस अराजी की मालियत 1,000 अरब रुपए से ज़ायद है। उन्होंने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया और कहा कि कब्ज़ा माफिया के मौसर सद्देबाब के लिए कानून साजी की जाए। जिशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबे के इंतहाई अहम ऐवान के सामने प्राइवेट बुलंदोबाला इमारतें खिलाफ कानून और सिक्योरिटी रिस्क हैं। तारीखी इमारतों के आसपास ऐसी इमारतें नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने ये बात लाहौर में इजलास से खिताब में कही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वबा के बावजूद मईशत के लिए खुशखबरी है कि सितंबर 2020 में बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर की सतह तक पहुँच गई। ये तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31%, जबकि अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा हैं। इमरान खान ने कहा कि मुसलसल चौथा महीना है कि तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि आले शरीफ की करप्शन की धुन पर एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत सामने आ गई। नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने फयाज चौहान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि चौहान साहब को ना पग की लाज है ना सफ़ेद पोशी की। महंगाई कंट्रोल करने का काम भी टाइगर फोर्स ने करना है तो हुकूमती वज़रा और मुशीर घर जाएं। खैरपुर में पसंद की शादी पर गैर कानूनी जरगे ने मुबैना तौर पर 2 बहनों को शौहरों समेत कत्ल का हुक्म दे दिया। SSP खैरपुर ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद कहा है कि जरगे से मुतालिक शवाहिद नहीं मिले। दोनों खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जरगे ने उनके शौहरों पर 40 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अफगान सूबे कंधार में खवातीन के लिए पहले फिटनेस क्लब के कयाम ने अफगान खवातीन में खुशी की लहर दौड़ा दी है। समाजी कारकुन मरियम दुरानी के कायम करदा खवातीन के जिम में रोजाना 50 खवातीन आती हैं। इससे पहले अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खवातीन के लिए कई फिटनेस क्लब्स और स्विमिंग पूल्स भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन तालिबान के जेर कब्जा रहने वाले सूबे कंधार में खवातीन के लिए बनाया जाने वाला ये पहला फिटनेस क्लब है।